Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the dispersion. Dispersion means variation. So why we study dispersion? A measure of location such as the mean or median only describes the center of the data. It is valuable from the standpoint, but it does not tell us anything about the spread of data. तो अब से पहले हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज डिस्कस की थी जिसमें मीन मीडियन और मॉड था। वो हमें क्या बताते हैं, स्टैंडिंग पॉइंट बताते थे कि आपकी एवरेज क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है, बट इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइंग द स्प्रेड ऑफ डेटा, वेरिएशन इन द डेटा। तो डेटा में जो स्प्रेड है, कितना फैलाव है, कितनी वेरिएशन है, ऊंच नीच कितनी आ रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ये स्प्रेड और वेरिएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो ये कि अगर आप किसी टूर गाइड के साथ जा रहे हैं, किसी रिवर के ऊपर गए और गाइड ने बताया कि इस दरिया की जो एवरेज डेप्थ है वो सिर्फ 3 फीट है और आप 5 या 6 फुट के हैं, और आप उस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज हो सकता है कि किनारों पर उसकी जो गहराई है वो सिर्फ 6 इंच हो या 2 इंच हो और सेंटर में वो 10 से 15 फुट गहरा हो। ठीक है, तो एवरेज जो है वो तो 3 फीट है, लेकिन जो वेरिएशन है, कहीं से वो बिल्कुल कम गहरा है और कहीं से बहुत ज्यादा गहरा है, ये वेरिएशन का डाटा भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। सो इन दिस वे जब भी आप अपने स्टैटिस्टिकल डाटा को एवेलुएट कर रहे होते हैं तो सिर्फ एवरेज ही काफी नहीं होती, उसकी वेरिएशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता तो चले कि इस डाटा में कितनी वेरिएशन आ रही है, कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है। जैसे सेल्स की आप एग्जांपल लें, आपने कहा जी कि मेरी एवरेज सेल्स जो है वो 5,000 रुपये पर डे आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो 25 दिन आपकी सेल्स जो है वो 100 रुपये 200 रुपये रही, और कुछ 5 दिन ऐसे थे जिनमें आपकी सेल्स जो है वो 10,000 रही या 25,000 रही। तो सिर्फ 5 दिनों की वजह से आपकी एवरेज जो है वो पर सेल्स जो है वो इंक्रीज कर गई। ओवरऑल डिस्पर्शन देखें तो बहुत ज्यादा है, कहीं पर 100 रुपए की सेल है तो कहीं पर 15,000 की सेल है। तो आपको जो है वो वेरिएशन को भी मायने रखना जरूरी है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन की बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते, आपको उसका डिस्पर्शन भी जानना जरूरी है, उसमें वेरिएशन भी जानना जरूरी है। अब हमारे पास डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर कुछ डिस्पर्शंस की आपको स्प्रेड नज़र आ रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रेड इज आल्सो देयर, कि डाटा जो है वो उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, कुछ वैल्यूज़ जो है वो थोड़ा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और क्वांटिटी कम है, लेकिन कुछ सेंट्रल वैल्यूज़ की क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सेम इज़ द केस ओवर देयर कि यहाँ पर इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंजस्टेड है, 48 से 52 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही हैं। ये सेकंड भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स का स्प्रेड है और यहाँ पर देखिए 40 to 60 20 पॉइंट्स का स्प्रेड अवेलेबल है। तो इस स्प्रेड को जानना भी ज़रूरी है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। These are the different measures of central tendencies: the range, the standard deviation, the variance, and standard deviations, mean deviations, variance, and standard deviations. So these are the different measures of central tendencies. इनकी डिटेल हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे रिलेवेंट कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।